Welcome, my dear students, and today we are going to learn very important concept in relation with our Olympiad exam. Okay, in Olympiad exam, the question, this type of question has been frequently asked, in which you have to show which is greater and which is smaller. Although अगर मैं इसको पहले आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल टेल द व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस. यहाँ पे मैंने देखा सबके बीच में डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में मैंने डिफरेंस देखा, तो 1 1 1 1. इट मीन्स जो न्यूमरेटर सबसे स्मॉलर है, वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा. 3/4 इज स्मॉलेस्ट. सिमिलरली 11/12 इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन. ओके, मीन्स अब आप देखो डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका देखो. मतलब ये हो गया मेरे पास सबसे छोटा और ये हो गया मेरे पास सबसे बड़ा. अगर मुझे इसको अरेंज करना था तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता था. आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट अस सी. आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, यू आर गिवन विद फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस. देखो आपके पास दिया होगा आपको ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा सकता है. नाउ you need to arrange this in what डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. मतलब आपको एक ऑर्डर दे रखा होगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, कितना है, सब में 2 है. 9 - 7 2, 7 - 5 2, 103 - 101 2, 21 - 19 2. इट मीन्स जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, दैट न्यूमरेटर विच इज बिगेस्ट विल बी द बिगेस्ट फ्रैक्शन. मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होने वाला है. अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़े तो ये सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा 19/21, उससे छोटा 7/9 और उसके बाद क्या 5/7. ये कोई ट्रिक नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग स्मॉल एग्जांपल्स. देखो हम जर्नली क्या करते हैं, व्हाट वी डू जर्नली, ट्रिक नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है. ये हाफ है और ये 3/4 है. ये हाफ है, ये 3/4 है. जर्नली हम क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर सेम करते हैं. जर्नली हम ये करते हैं. डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम देखते हैं जो न्यूमरेटर बड़ा आ गया, वंस डिनोमिनेटर विल बी सेम, तो हम देखते हैं जो न्यूमरेटर बड़ा आ गया वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और जो छोटा जिसका है वो वाला छोटा रहेगा. ऐसा ही करते हैं. अब आप देखो कंपेयर करने का तरीका देखो. ये भी तरीका है, बट इन ओलंपियाड यू विल हैव वेरी लेस टाइम एंड इफ 4 फ्रैक्शंस आर गिवन, हाउ कैन यू कंपेयर. तो आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे जाना है. फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ अ होल. अच्छा, तो मतलब ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी किसी बड़े हिस्से का एक पार्ट होगा. ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक किसी हिस्से का पार्ट होगा. हमको पता नहीं है कौन बड़ा है कौन सा छोटा. मैं आपको लॉजिक दिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया है, जब डिफरेंस सेम है तो हम कैसे उसको लेके आएंगे. अच्छा ठीक है. सो ये भी फ्रैक्शन किसी का पार्ट होगा. फ्रैक्शन मतलब क्या, आपके पास एक एप्पल था, आपने इतना एप्पल कट कर लिया, तो कुछ पार्ट आपने ले लिया ना इस एप्पल का पार्ट ले लिया, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ अ होल.
पार्ट ऑफ अ होल। तो कोई होल था, कोई कंप्लीट थिंग थी, कोई कंप्लीट थिंग थी, और वो कंप्लीट थिंग थी। लेट अस एज्यूम ये दोनों चीज़ें बराबर थी, ये दोनों चीज़ें क्या थी, बराबर थी। अच्छा, अब मैंने इससे इसका हाफ कंसीडर कर लिया, इससे इसका हाफ कंसीडर कर लिया, इसमें से हाफ कंसीडर कर लिया, तो कितना बचा, हाफ कंसीडर कर लिया, तो मैं कंसीडर हाफ ऐसे ही तो करूँगा। हाफ तो मैंने कंसीडर कर लिया, हाफ मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो हाफ बचा कि नहीं बचा, हाफ बचा कि नहीं बचा। अच्छा, इसका मैंने 3/4 कंसीडर कर लिया, तो 1/4 बचा कि नहीं बचा, 1/4 बचा या नहीं बचा। अब इसको मैं अगर कैसे लिखता, नंबर के फॉर्म में लिखता, तो मैं कैसे लिखता भाई, हाफ बचा। और मैं अगर इसको लिखता नंबर के फॉर्म में, तो मैं क्या लिखता, 1/4 मतलब मैंने यहाँ पे इसको पिक्चर के रूप टाइम में डिनोट किया है, यहाँ नंबर के टाइम में डिनोट किया है। तो अब आप बताओ, हाफ बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, तो आप बोलोगे हाफ बड़ा है, हाफ बड़ा है। अच्छा, तो ये हमने कंसीडर कर लिया था, ये हमको एक्चुअल में ये दिया गया था, तो हमने ये ना चेक करके ये चेक किया कि हमने जब ये कंसीडर कर लिया बचा कितना। तो जब हाफ बचा है, इसमें 1/4 बचा है, तो ज़्यादा किस में बचा, ज़्यादा किस में बचा, ज़्यादा इसमें बचा, ज़्यादा इसमें बचा, मतलब इसका पार्ट ज़्यादा कंसीडर किया गया होगा, इसका पार्ट ज़्यादा कंसीडर किया गया होगा, इसका पार्ट ज़्यादा कंसीडर किया गया होगा। अच्छा, दोबारा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, दोबारा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन है मेरे पास 2/3, एक फ्रैक्शन है मेरे पास 5/6, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, समझ में आना चाहिए, क्लास इज फॉर ओलंपियाड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो मैंने एज्यूम कर लिया ये इसका फ्रैक्शन है, ये इसका फ्रैक्शन है, दोनों पार्ट इक्वल है, ये इनका क्या है, फ्रैक्शन है, इनका फ्रैक्शन है। तो अगर मैं 2/3 कंसीडर करता हूँ किसी चीज़ का, भाई अगर मेरे पास एक एप्पल है, ठीक, एक एप्पल है, 1 एप्पल है, इसका अगर मैं 2/3 कंसीडर कर लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा कितना, 1/3। बात तो वही है, इस फिगर का अगर मैं 2/3 कंसीडर कर लेता हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1/3 बचा कि नहीं बचा, 1/3 बचा कि नहीं बचा। सिमिलरली जब वैन हम इस सेम फिगर का 5/6 कंसीडर कर लेते हैं, तो इस केस में 1/6 बचा कि नहीं बचा। अब आप देखो दोनों को मिलाकर, दोनों को जब हम ऐड करते हैं, जो कंसीडर करना है और जो बचा है, इसको मिलाकर हमें होल बनाना है। जो हमने चेक करना है और जो हमारे पास बचा है, उसको मिला के मुझे एक क्या बनाना है, एक होल बनाना है, एक कंप्लीट थिंग बनानी है। तो अब आप ये बताइए, आप ये बताइए, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो डेफिनेटली आपको पता है न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो चीज़ आपस में बड़ी होगी, ये लार्जर होगी, ये बिग होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्जर, ये लार्जर होगी तो ये स्मॉल होगी। अब आप ये बताओ, ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। अगर ये भाई ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं और ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा होगा। मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, मतलब ये बता रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू थी कंप्लीट 10, एक वैल्यू थी ये 10, ठीक है। हमको नहीं पता 10 में से मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है 7 और 3 को, मुझे चेक करना है 7 और 3 को, 7 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 7 और 3 में से कौन सा बड़ा है, मैं नहीं जानता 7 और 3 को, मैं जानता ही नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो मैं 10 को जानता हूँ, मैंने 10 एज्यूम कर लिया, तो कंसीडर हम चेक कर रहे हैं 7 को, तो हमको पता नहीं है, 7 तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें थोड़ा लॉजिक हो जाएगा, क्योंकि 7 3 10 बना रहा है, हमको थोड़ा और कुछ लेना पड़ेगा। भाई 7 और 3 तो 10 हो गया,
हैं, माइनस करेंगे तो क्या है, ठीक है 7 3 ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लेट अस टेक ले कुछ भी सकते हैं, 7 + 3 10 हो रहा था, मैं 10 ही एज्यूम कर रहा था इसलिए गड़बड़ था। तो हम क्या ले लेंगे, लेट अस टेक 8 2 इक्वल पार्ट ले लिए, 2 इक्वल पार्ट ले लिए। अच्छा, जब 8 में से 7 कंसीडर कर लिया तो मेरे पास 1 बचा, मेरे पास 1 बचा, 1 बचा कि नहीं बचा। जब 8 में से 3 कंसीडर कर लिया तो मेरे पास 5 बचा, 5 बचा है कि नहीं बचा। अब अगर मैं बोलूँ मुझे पता है 5 1 से बड़ा है, मुझे पता है 5 1 से बड़ा है, तो 7 डेफिनेटली, मतलब भाई ये दोनों मिला के 8 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों मिला के 8 बना रहे हैं। तो अगर मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर 5 इससे बड़ा है तो 3 को इससे छोटा होना ही पड़ेगा। मतलब तराजू वाली बात है, ये इक्वल टू लगा है, ये इक्वल टू लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये एक स्क्वायर है, ये एक सर्कल है, और ये एक मान के चलो क्या है, एक हैशटैग लगा देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल सर्कल से क्या है, ग्रेटर है। ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सर्कल, ट्रायंगल क्या है, सर्कल से भारी है। तो इसका मतलब क्योंकि इक्वलिटी लगी है, जो ये रेक्टेंगल है उसको हैशटैग से छोटा होना ही पड़ेगा। आप बताओ, लॉजिकली बात है, वही यहाँ पे लग रही है, कि आपको इसको डायरेक्टली ना चेक करके हमको चेक करना है हमारे पास बचा क्या। अब आपको चीज़ें और क्लियर हो रही होंगी, देखना ये ओलंपियाड, बिकॉज बेटा इफ़ यू गो बाई एलसीएम मेथड तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे, देखो अगर मुझे दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 2/5, अच्छा दूसरा दे दिया गया है 3/6 डिफरेंस, हाँ यहाँ दे रखा है 11/14, और यहाँ दे रखा है मुझे 19/22। अब आप देखो ये मैं अभी वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें डिफरेंस सेम है। तो देखना, सबका डिफरेंस सेम है। मैं डिफरेंस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सबको होल मान लिया है, और इत्तेफाकन ये होल सारे इक्वल हैं, और इस होल में से इतना कंसीडर कर लिया है तो बचा क्या 3/5। ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। इस होल में से इतना कंसीडर कर लिया तो बचा क्या, ये बचा। अच्छा, इस होल में से ये कंसीडर कर लिया तो बचा क्या 3/14। अच्छा, इस होल में से ये कंसीडर कर लिया तो क्या बचा। अब आप बताओ, क्योंकि 3 तो बराबर है, ऊपर का न्यूमरेटर हर केस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पे सबसे छोटा ये होने वाला है, सबसे छोटा ये होने वाला है, ये स्मॉलर होने वाला है, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होने वाला है, और ये सबसे लार्जर होने वाला है। अब आप ये बताओ, अगर इतने होल में से मैंने एक लार्ज पार्ट निकाल लिया तो सबसे छोटा ये हुआ कि नहीं हुआ, स्मॉलेस्ट S1 स्मॉलेस्ट हुआ कि ये नहीं हुआ। अच्छा, अगर स्मॉलेस्ट मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये S1 सबसे छोटा मैं लगा रहा हूं इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा क्या हुआ, जो सबसे स्मॉलेस्ट मैंने निकाला है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा निकाला है, तो ये टुकड़ा सबसे बड़ा बचा कि नहीं बचा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 19/2 है, वो बड़ा है किससे, वो इससे भी बड़ा है, सबसे तो बड़ा हो गया। सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर किया तो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है, तो इससे छोटा ये हुआ सेकंड नंबर पे, उससे बड़ा ये हुआ। आई बात समझ में। तो क्या हुआ, यहाँ पे आएगा मेरे पास 11/14, आफ्टर दैट 3/6, आफ्टर दैट 2/5। देखो, आप देखो कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम करके देखते हैं। ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास भर के आते हैं, जिसमें हमको अगर हम एलसीएम लेने लगे, इफ़ वी वुड गो विद एलसीएम मेथड, इन दैट केस वी विल नॉट एबल टू सॉल्व कंप्लीट पेपर। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जिसमें वैल्यूज काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी। क्या
95/101, अच्छा 143/149, ओके। अच्छा, इन्हीं दोनों को करने को दे दिया जाए, अगर आप इन्हीं दोनों को करने को दे दिया जाए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इन दोनों को आपको यहाँ पे बता दिया जाए, इसमें आप पिक करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो कितनी दिक्कत होने वाली है अगर आप एलसीएम मेथड से लोगे, आप एलसीएम मेथड से लोगे कितनी दिक्कत होने वाली है। तो तरीका हमारा वही होगा, क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, क्योंकि हमने ये कंसीडर कर लिया, इस होल में से ये कंसीडर कर लिया, बचा क्या, ये इधर क्या बचा, ये तो सॉरी 149 जब हमारे पास बचा हुआ टुकड़ा क्या है, बचा हुआ टुकड़ा छोटा है, जो हमारे पास टुकड़ा बचा हुआ है वो छोटा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। अब आप बोलोगे छोटा कैसे, भाई न्यूमरेटर सेम है, इस टुकड़े को मैंने 101 से डिवाइड किया है और सेम टुकड़े को 149 से डिवाइड किया है, तो इफ डिनोमिनेटर इज बिगर देन फ्रैक्शन विल बी व्हाट, स्मॉलर। जब हमने स्मॉलर पार्ट निकाला है यहाँ से, तो ये पार्ट बड़ा हो गया, तो आप देखो कितना आसान होने वाला है, ये ट्रिक नहीं है, विद फुल कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसे कि आप डिफरेंस बराबर है, मैं आपको रीजनिंग भी दे रहा हूँ, मैं आपको रीजनिंग भी दे रहा हूँ, ठीक है, रीजनिंग भी दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक ऐसा फ्रैक्शन आ जाए, कैसे, जैसे 2/19 और यहाँ पे आ जाए 12 34 जोड़ा मैंने 34 तो 46, हाँ ये मेरे पास फ्रैक्शन आ जाए। अब देखो इसको करना कितना, अगर मैं देखता हूँ कितना इसमें डिफरेंस कितना है, अगर इन दोनों को करना है, मैं अब तक बता रहा था कि अगर डिफरेंस सेम है, अगर मुझे इन दोनों को करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखा, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 34 है। हमें तो बड़े छोटे से मतलब है, अगर मैं इसको ये ना देखकर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4/38 देखूँ, तो इसका डिफरेंस 34 हो गया। अब आप देख सकते हो 34 हो गया डिफरेंस। अब आप देख लो, अगर मैंने किसी में से ये कंसीडर कर लिया है तो मेरे पास क्या बचा है, 34 को 38 हिस्से में बांटना या 34 को 46 हिस्से में बांटना, कौन सा बड़ा आएगा। तो मैं जाहिर सी बात है 34 को जब मैं 38 हिस्से में बांटूंगा तो हिस्से बड़े होंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इससे बड़ा होने वाला है, अब जब ये पार्ट इससे बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली ये पार्ट इससे बड़ा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अच्छी बात है, वी विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन ऑन दिस बेसिस, फ्रैक्शन पे हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते, वो भी मैंने आपको कर के दिखा दिया। एक क्वेश्चन मेरे पास इस लेवल पे आता है कि अगर देखो कैसे आता है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5/7, अच्छा 102/101, अच्छा 9/10 और 11/12, एक और ले लेते हैं 15/19। इसमें से पूछा जाता है बिगर, हम घबरा जाते हैं, हमको पूछा जाता है बिगर। नाउ फ्रैक्शंस आर गिवन टू यू। अब एलसीएम लगाओगे तो परेशान हो जाओगे बेटा, एलसीएम नहीं लगा सकते, यू आर नॉट एबल टू टेक एलसीएम फॉर दीज क्वेश्चंस। एलसीएम कैसे लगाओगे, आपके पास कोई लॉजिक आ रहा है तो मान के चलो एग्जामिनर चाहता है कि आप लॉजिक इस्तेमाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है, वो देखना चाह रहा है एग्जामिनर।
तो अगर इस तरीके की फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, इस तरीके की फ्रैक्शन हमारे पास आ गई,